अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो अब क्या करना चाहिए, क्या करें, क्योंकि जिंदगी में ज्यादा कुछ आगे उजाला सा नहीं दिख रहा है। ऐसी एक परिस्थिति में बच्चा बैठा है। तुमको एक कहानी बताता हूं, एक जीवंत कहानी बताता हूं, सत्य कहानी। बात बता रहा हूं तुम्हें साल 2011 की। 2011 में एक बच्चा था जिसने जेडब्ल्यू दिया और जेडब्ल्यू मेंस दिया और उसके रैंक आया करीबन 35,000 के आसपास, 35,000 38 कुछ ऐसा रैंक आया था। 35,000 अच्छा रैंक होता है, बहुत बुरा रैंक नहीं कहा जाता है, जनरल कैटेगरी है। 35,000 रैंक आया। उसने सोचा कि भाई एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी कुछ तो मिलेगा। जानकारी बड़ी कम थी, 2011 का वो दौर था जब इंटरनेट भी नहीं होता था। बड़ी मेहनत की इसने, लेकिन जेडब्ल्यू की जो जोसा की काउंसलिंग थी, पहले 2 3 4 राउंड तक कुछ नहीं मिला। और पहले 4 राउंड तक में इतना समय बीत चुका था, 1 से 1.5 महीने हो चुके थे कि इस बच्चे ने, इस इंसान ने हौसला हार दिया। और हौसला हार कर ये गया और एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और उस प्राइवेट कॉलेज में इसने सोचा कि भाई अब हमें 35,000 में, क्योंकि जानकारी भी नहीं थी कि 35,000 में कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। और ये वो जमाना था जब जोसा अपना डेटा वेबसाइट पे पब्लिश भी नहीं करता था। आपको बस भैया दीदी से पूछ के पता करना होता था कि 35,000 में कुछ मिलेगा कि नहीं। और वो भी तब अगर आपके भैया दीदी कोई आईआईटी एनआईटी वाले हैं। अगर आपके भैया दीदी आईआईटी एनआईटी वाले नहीं है तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको कुछ मिलने वाला है कि नहीं। अब चारों तरफ बड़ा ऐसा माहौल था, अननोन चीजों का मतलब कहते हैं ना, अनसर्टेनिटी का माहौल था। तो इसकी वजह से बच्चा भी डरा हुआ था। उसने सोचा यार अब क्या करें, पढ़ना तो है ही है। और ड्रॉपर था। सोचो ड्रॉप लेने के बाद 35,000 रैंक आई। सोचा था कि इस बार आईआईटी एनआईटी कहीं चला जाऊंगा। आईआईटी में नहीं हुआ क्योंकि जेई मेंस तो हो गया, आगे चलकर जेई एडवांस दिया पर जेई एडवांस नहीं हुआ। आईआईटी नहीं पहुंच पाया, थोड़े नंबर से और बहुत कम नंबर से आईआईटी से भी रह गया। और एनआईटी सोचा मिल जाएगा, लेकिन तीसरे चौथे राउंड तक एनआईटी नहीं मिला। तो जाकर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब प्राइवेट कॉलेज में जैसे ही ये बच्चा एडमिशन लेता है, इसके घर पे एक लेटर आता है और इस लेटर में लिखा रहता है दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड एट एनआईटी विद द ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बच्चे की आंखों में भयंकर खुशी, वाह मेरा सिलेक्शन हो गया एनआईटी में, और वो भी एकदम बढ़िया वाले एनआईटी में हुआ। इसका सिलेक्शन हो गया एनआईटी पटना में। सोचा कि एनआईटी पटना में सिलेक्शन हो गया, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच, बल्ले बल्ले है। अब आता है ट्विस्ट। ये बच्चा एनआईटी पटना में सिलेक्शन तो हो गया, इसको लेटर आया, पर इस लेटर पे लिखा हुआ था कि जोसा में आपका सीट सिलेक्शन हो गया है और जोसा के रूल के मुताबिक आपको अगले 7 दिनों के अंदर इंस्टीट्यूट विजिट करना है, एनआईटी पटना विजिट करना है और वहां अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के 35,000 रुपया जमा करना है ताकि आपकी सीट कंफर्म की जा सके। तो बच्चा बोला, जैसे ही ये पढ़ा बेचारा चिंता में आ गया, क्योंकि ये बेचारा बहुत गरीब था। ये गया माता पिता के पास इतने ही पैसे थे कि वो एक जगह एडमिशन करा सकते थे। वो तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर पैसे दे चुका था। अब मरता क्या ना करता, प्राइवेट कॉलेज से पूछा पैसा वापस मिलेगा, बोले मिल तो जाएगा लेकिन आपको पैसा वापस मिलने में 1.5 महीने लगेंगे। इसके पास मात्र 7 दिन था और 7 दिन होने की वजह से, पैसा नहीं होने की वजह से इस इंसान को मिलता हुआ एनआईटी पटना भी छूट गया और यह बच्चा एनआईटी पटना में नहीं पढ़ पाया और जाकर पढ़ा एक प्राइवेट कॉलेज में। यह जो बच्चा था, ये जो अभागा बच्चा था, जानना चाहोगे आगे इस बच्चे ने जीवन में क्या किया, या फिर एनआईटी पटना जब छूट गया, प्राइवेट कॉलेज गया तो क्या हुआ? चलो मैं बताता हूं। आगे चलकर 4 साल इस बच्चे ने जी तोड़ मेहनत की और मेहनत करने के बाद इसको पता नहीं था जीवन इसको कहां लेके जाएगी, पर किसी तरह से चीजें संभलती गई, आगे रास्ते बनते गए और ये बच्चा आगे चलकर यूट्यूब पे एक बड़ा फेमस टीचर बना जिसका नाम हुआ हर्षप्रियम। मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मेरी ही कहानी है और सत्य कहानी है। एक्चुअली में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। अब ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है आप इस दुख में हो, इस रुदन में हो कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं काबिल नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हो सकता है इस बात के दुख में हो कि अगर काबिल नहीं हो तो सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या करेंगे जीवन में। मैं तो काबिल था, रैंक अच्छी आई थी, एनआईटी की सीट मिली थी, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि हालात नहीं चाहते थे। तो क्या आज किसी अच्छी जगह पर नहीं हूं, या जीवन में संतुष्ट नहीं हूं, या अच्छा नहीं कर रहा हूं? आप जवाब ज्यादा अच्छा जानते हैं। तो अब मोटी बात यह है कि आज मैं आपको यह समझाने आया हूं कि देखो, जीवन के एक फैसले या एक परिणाम से जीवन नहीं निर्धारित होता है। जीवन हमेशा
कई सारे फैसलों और कई सारे परिणामों का एक प्रारूप होता है। मतलब आप आज क्या कर रहे हैं, आपने आज एक फैसला गलत ले लिया, इसका मतलब यह नहीं कि जीवन खराब होने वाला है, या एक फैसला आपने लिया और उसका परिणाम, उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आया, इसका मतलब यह नहीं कि आप लाइफ टाइम फेलियर हो गए। आपके आगे के कर्तव्य और कर्म क्या है, इस पे निर्धारित करता है कि आपका जीवन आने वाला कैसे होगा। तो मैंने क्या किया अपने जीवन में वो थोड़ा बताता हूं। अब मैं चला, अब देखिए बीच में बहुत कुछ हुआ, वो सारी कहानियां फिर कभी बताऊंगा। आप अगर कभी मुझे देखते हैं तो बाकी वीडियोस में आपने शायद सुना होगा। तो मैं प्राइवेट कॉलेज में जाकर एडमिशन लिया। अब जैसे ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, मैंने आसपास पता किया, लोगों ने बोला अच्छा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। लेकिन इस कॉलेज के बारे में, जैसे मैं जिस कॉलेज में गया, नाम भी बता देता हूं, ये कॉलेज था BIT। अब BIT वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाला नहीं, ये था भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये दुर्ग छत्तीसगढ़ में एक शहर है, छत्तीसगढ़ में एक शहर है दुर्ग नाम से, दुर्ग भिलाई। तो ये वहीं पे भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था। मैंने पता किया तो उस शहर में, आसपास के शहरों में लोग इसको काफी इज्जत से देखते थे, लेकिन ये सिर्फ उस छत्तीसगढ़ स्टेट में लोग इसको इज्जत से देखते थे। बाहर के लोग इज्जत से देखना तो दूर, जानते तक नहीं थे। तो मेरा कॉलेज इतना ही अच्छा था कि बस उस शहर में लोग उसको अच्छा मानते थे, बाहर तो लोग नहीं जानते थे। ये फैक्ट के तौर पे बता रहा हूं। तो मैं एक चीज बहुत जल्दी समझ चुका था कि मैं बहुत कोई अच्छे कॉलेज में नहीं आया हूं। हाँ, इस कॉलेज की जो फीस थी बड़ी हम्बल थी। मैंने जब ज्वाइन किया था तो 22 या 24 हजार रुपए थी, आगे चल के उन्होंने बढ़ाया था तो 32 हजार रुपए किए थे। पर सेमेस्टर की बात कर रहा हूं। तो पर सेमेस्टर का 32 हजार रुपया था, बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, उतना ही मैं अफोर्ड भी कर सकता था, इतना पैसा पे मैं चला गया। अब जैसे ही मैं यहां गया, कॉलेज का रेपुटेशन देखा, समझ आया कि भाई बहुत अच्छा है, मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा जानने वाला कॉलेज तो नहीं है, कोई नहीं जानता है। तो नौकरी मिलने के चांसेस तो नहीं है, क्योंकि बड़ी कंपनियां तो उन जगहों से भी सारे बच्चों को नहीं लेती जो बहुत फेमस है। जैसे IIT से भी कहां Amazon, गूगल, फेसबुक सारे बच्चों को उठाती है, कुछ बच्चों को उठाती है। तो मेरे कंपनी को तो वो जानते भी नहीं, मतलब मेरे कॉलेज को तो वो जानते भी नहीं होंगे, तो बच्चा उठाना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं समझ चुका था कि नौकरी नहीं मिलेगी ऐसे। अब जब नौकरी नहीं मिलेगी ये समझ चुका था, तो फिर शुरुआत होती है जद्दोजहद की। मैंने खुद को समझाया और सिखाया कि देख हर्ष, तूने बड़ी मेहनत की होगी और बड़ी शिद्दत से पढ़ाई की होगी, पर तेरा IIT नहीं निकला, तो मान ले कि तेरे में ही कमी होगी, तूने ही कुछ काम चोरी किया होगा। यह बात मैंने खुद को समझाया और मैंने बोला कि अगर तूने काम चोरी की है तो जीवन में कभी ना कभी तो इस काम चोरी का परिणाम भुगतना पड़ेगा, कभी ना कभी तो इसका जवाब देना पड़ेगा। मान ले कि यही 4 सवाल तुझसे, यही 4 साल तुझसे वो जवाब मांग रहा है, पूछ रहा है कि तूने बिताए हुए 2 और 3 साल, मैं 2 साल पढ़ाई किया और 1 साल ड्रॉप लिया था, वो 3 साल तूने क्या किया जिससे तेरा रिजल्ट नहीं आया, तू कैसे पढ़ाई किया। और ये सवाल मैं खुद से भी रोज पूछता था। मैं रोज पूछता था कि मैंने मेहनत नहीं की क्या, कोई मेहनत में कमी रह गई होगी लगता है, इसीलिए तो शायद मेरा रिजल्ट नहीं आया। और ये बात जब मैं रोज खुद से पूछता था तो रोज खुद को यह जवाब देने की कोशिश करता था कि मैं आज बहुत मेहनत करूंगा, मैं खूब मेहनत करूंगा, मैं खूब आगे बढ़ूंगा, और इसीलिए रोज भागता था। शुरुआत ऐसे होती है मेरे जीवन की। तो मेरे पास पैसों की बड़ी कमी थी, अब तक आप समझ चुके होंगे। एक्चुअली में पैसे बहुत ज्यादा कम थे, मतलब पहले सेमेस्टर की फीस तो मैंने कहीं से जुटा ली थी, पिताजी ने किसी से मांग लिया था। अगले सेमेस्टर में फीस कैसे दूंगा ये इसका कुछ पता नहीं था। तो मैंने जल्दी जल्दी जॉब खोजनी शुरू की, भाई कुछ तो नौकरी मिल जाए। और ये वो जमाना था जिस जमाने में AI नहीं होता था। इस जमाने में तो इंटरनेट बड़ा मुश्किल था, क्योंकि 2011 का जो दौर है ये वो दौर था जब आपको पता है इंटरनेट यूज करने के लिए साइबर कैफे बने होते थे। लोगों को जाना होता था, साइबर कैफे नाम की एक जगह होती थी जहां पर 10 रुपए देना होता था और 1 घंटे का इंटरनेट इस्तेमाल होता था। वो 1 घंटा इस्तेमाल करने के लिए 10 रुपए, और 10 रुपए बड़ी महंगी चीज थी मेरे लिए। तो ये वो जमाना था जब डिजिटलाइजेशन नहीं था। तो अब जॉब खोजना भी बड़ा मुश्किल है, पेपरों में जॉब खोज रहा हूं, पढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन हर रोज खुद को कहता था कि यार तरस मत खाना खुद पे ना, तू तरस खा चुका है 3 साल, तरस ना खाइयो खुद पे, और हर रोज मेहनत करो, हर रोज अपने एड़ी घिस दो, लेकिन मेहनत करो। करते करते एक जॉब मिली, एक नौकरी मिली ट्यूटर की, होम ट्यूटर, बच्चों को जाकर घर पे पढ़ाना था। वहां से जर्नी शुरू होती है। थोड़े बहुत पैसे जमा किया जिससे अपनी सेमेस्टर फीस दी और पढ़ाना शुरू किया। फिर पढ़ाई कभी नहीं छोड़ा, मतलब पढ़ाना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था पढ़ाना मेरे लिए काम सीखने से ज्यादा दाल रोटी की जद्दोजहद है। तो मैंने हमेशा पूरे 4 साल पढ़ाए, 2011 पढ़ाया, 12 पढ़ाया, 13 पढ़ाया, 14 पढ़ाया,
15 में भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ाया। 15 में हालांकि छोड़ दिया था पढ़ाना क्योंकि मेरा खुद का गेट का एग्जाम था, पर गेट का एग्जाम दिया वो भी नहीं हुआ। खुद से फिर से समझ में आ गया कि अच्छा मैंने मेहनत नहीं की थी, और इस बार तो पता था मेहनत क्यों नहीं की थी, क्योंकि मैं पैसा कमा रहा था। 2015 में मैंने गेट दिया, 2015 में गेट नहीं हुआ। निकलने के बाद वापस से पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब वापस से पढ़ाना शुरू कर दिया तो पिछले साल 4 साल में 2011 से लेकर 15 तक खूब पढ़ाया था, बहुत सारी चीजें पढ़ाई, और बहुत सारी चीजें पढ़ाने की वजह से अच्छा खासा ज्ञान सीख गया था। तब मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया। उस वक्त आकाश इंस्टीट्यूट, आकाश को तो आप लोग सारे लोग जानते होंगे, तो आकाश जो उसको बायजूस ने लिया, तो आकाश इंस्टीट्यूट में मैंने जाकर इंटरव्यू दिया। दिल्ली में इनका हेड ऑफिस था। मैं गया, पहली बार इंटरव्यू दिया, एग्जामिनेशन दिया, सेलेक्ट हो गया, और सेलेक्ट होकर अच्छी नौकरी लग गई। अब ये 4 साल, विश्वास मानो 4 साल मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, किस दिशा में जा रहा हूं। बस एक ही बात पता थी कि यार मैं पागलों की तरह दौड़ रहा था, क्योंकि मैं पिछले 3 साल दौड़ा था। मैं मजाक नहीं करूंगा, मैं 3 साल पढ़ा था, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ा था, पर उस 3 साल का रिजल्ट नहीं आया मेरे पास। और जब रिजल्ट नहीं आया तो मैं हमेशा खुद को गिल्टी मानता था, और इस गिल्टी मानने की वजह से मैं हर रोज और भागता था कि यार इस बार पीछे ना रह जाऊं, इस बार कहीं छूट ना जाऊं, इस बार नौकरी रुक ना जाए। और विश्वास मानिए मेरे जमाने में एआई नहीं था, लेकिन कुछ और था। जैसे मेरे जमाने में जॉब था, तो जॉब आगे चलकर मुझे टीचर बनने का बात था। मैंने उस वक्त सोचा नहीं था हालांकि कि टीचर बनूंगा, पर टीचर बनने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। हालात कायनात मेरे को तैयार कर रही थी। ये 4 साल मैंने शिद्दत से पढ़ाया, बहुत शिद्दत से पढ़ाया, अच्छे से सीखा, आगे चलकर अच्छा टीचर बन गया। आकाश इंस्टीट्यूट में गया, अच्छे पैसे मिले, इन्होंने अच्छा पैसा दिया। उसके बाद बच्चों को पढ़ाया, बच्चों ने बोला वाह वाह बहुत अच्छा टीचर, बहुत अच्छा टीचर। आकाश ने बोला कि अरे वाह अच्छा टीचर मिल गया, इसको और अच्छा पैसा दो और आगे बढ़ाओ, और ये चीजें गाड़ी कारवां चलता गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, अब आप भी इसी परिस्थिति में है, इसी परिस्थिति में हो। आज तुम्हें भी कॉलेज नहीं मिला है, तुमने भी 4 साल बड़ी मेहनत की। मैं तुम्हारे मेहनत पे डाउट कर ही नहीं रहा हूं। हो सकता है कि तुमने जी तोड़ मेहनत की हो, पूरे शिद्दत से मेहनत की हो, पर आज रिजल्ट नहीं आया। और हो सकता है कि तुमने सच में काम चोरी की हो, इसलिए रिजल्ट नहीं आया। दोनों ही अवस्था में मैं मानकर चलूंगा और आपको भी मानने कहूंगा कि आपने एफर्ट नहीं डाला या आपने मेहनत नहीं की, यही मान लेते हैं। इसको मानने में आपका नुकसान नहीं है, विश्वास मानिए, क्योंकि मेरा भी नुकसान नहीं हुआ। तो इसको मानने में आपका नुकसान नहीं है, आपका एफर्ट कहीं ना कहीं कम रहा होगा, जिस वजह से आज आप आईआईटी एनआईटी के दरवाजे नहीं देख पा रहे। इसकी वजह से, जिसकी वजह से आज आप एक प्राइवेट कॉलेज के दरवाजे रोज देख रहे हैं या देखने को मजबूर हैं, क्योंकि आपके एफर्ट में कहीं कमी है। और अगर आपको यह बात समझ आती है कि आपके एफर्ट में कमी है, तो बेटा आज से तुम्हारा वो एफर्ट चालू हो जाना चाहिए अगले कम से कम 4 सालों के लिए। ये 4 साल निरंतर भागना है, हर रोज बिना खुद पे तरस खाए हुए, बिना खुद को सोचे हुए कि यार मैं कितना थक तो नहीं गया, मैं रुक तो नहीं गया, मैं परेशान हो रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। 4 साल भागो। और इन 4 सालों में मेरे जमाने में अलग चैलेंजेस थे, आपके जमाने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? यहां पर अगर आपको जॉब चाहिए तो एआई सबसे ज्यादा चल रहा है। आप चाहे जिस भी फील्ड में जाइए, सिविल में जाइए, मैकेनिकल में जाइए, इलेक्ट्रिकल में जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए, कंप्यूटर साइंस में जाइए, एआई हर जगह आ चुका है। आपको अगर काबिलियत सीखना है और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी भी ना जाए या आपको अच्छी नौकरी मिले, इसके लिए आपको एआई सीखना पड़ेगा। विश्वास मानिए मेरा कॉलेज बहुत एवरेज था। मेरे कॉलेज ने मेरा पहला पैकेज लगवाया था। जैसे पहला तो मेरे साल में टोटल 900 बच्चे आए थे, 850-900 बच्चे का इंटेक था मेरे कॉलेज का। उस 850-900 बच्चों में से कुछ 50-60 बच्चों को नौकरी लगी थी, बाकियों को तो नौकरी भी नहीं लगी। तो 50-60 बच्चों की नौकरी या शायद 100 की लगी होगी, पता नहीं, बट इसी के आसपास। 900 में से तो 200-300 से ऊपर का आंकड़ा नहीं गया था। अब मैं मान लेता हूं 200-300 का भी आंकड़ा अगर गया, तो इस 300 में से एक नौकरी मेरी लगी थी। और पता है कितने की नौकरी लगी थी? 12,000 रुपए प्रति महीना। मजाक नहीं कर रहा हूं, 12,000 रुपए प्रति महीना मेरी नौकरी लगी थी। पहली नौकरी इस कॉलेज ने मेरे को जो कैंपस प्लेसमेंट से लगवाई थी। अब 12,000 रुपए प्रति महीना, ये मेरे को समझ आ गया था कि इस कॉलेज से नहीं हो पाएगा। आपको भी यही समझने की जरूरत है। आप एक प्राइवेट कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज में नहीं गए हैं, वो कॉलेज आपको सिर्फ डिग्री देने वाला है,
विश्वास मानिए, वो कॉलेज सिर्फ आपको डिग्री देने वाला है और थोड़ी हंसी खेल देगा, थोड़ा अपना कैंपस देगा, थोड़ा दोस्त यार देगा। अच्छी चीज है, लीजिए इसको, पर याद रखिएगा कॉलेज आपको नौकरी नहीं दे पाएगा, और अगर देगा भी तो ऐसा ही कुछ लेवल का देगा। मेरे को 12,000 दिया था, आपको शायद 20,000 दे दे, चलो 25,000 दे दे, चलो 30-40 मान लो। क्या 40,000 लेके नौकरी करने के लिए इसी के लिए पढ़ाई किए हो? नहीं ना। तुमने भी सपने सजाए होंगे ना कि 2 लाख 5 लाख रुपए महीने का नौकरी मिलेगा। कैसे मिलेगा? वो काबिलियत से मिलेगा। तो अभी से एआई सीखना शुरू कीजिए। मैंने मजबूरी में टीचिंग करना शुरू किया था, मेरे पास कोई उपाय नहीं था, पर करते 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 इतना सीख गया कि आगे चलकर अच्छा टीचर बन गया। आप मजबूरी में कीजिए, चाहे जरूरत की वजह से कीजिए, पर सीखिए। एआई एक टैलेंट है। हो सकता है कि आपको लगे कि आप कुछ और करना चाहते हैं। मान लेते हैं आपको लगे नहीं सर मैं मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता हूं, मैथमेटिक्स पढ़िए। आपको लगे हो सकता है नहीं सर मैं तो केमिकल इंजीनियरिंग करूंगा, मैं केमिस्ट्री पढ़ना चाहता हूं, आप केमिस्ट्री पढ़िए। पर कुछ तो पढ़िए और अपनी ऐसी काबिलियत को साधिए कि आने वाले समय में वो काबिलियत आपको पूरा जीवन आपके लिए सार्थक साबित हो और आपको कुछ अच्छा देकर जाए। याद रखिएगा, बीते हुए कल में आपसे गलतियां हुई हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आने वाले कल में भी आप गलतियां करें। बीते हुए कल की गलतियों से सीखकर आने वाले कल को सुधारने के लिए मेहनत करना जरूरी होगा। और ये एआई, और विश्वास मानिए, जैसे सच बता रहा हूं, मैं जब आकाश में इंटरव्यू देने गया तो मेरे से उन्होंने नहीं पूछा आप कौन से कॉलेज से, सच बता रहा हूं, मेरे से नहीं पूछा। उन्होंने रिज्यूम मांगा, रिज्यूम में पढ़ लिया होगा, और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया तो वो खुश हो गए और नौकरी मिल गई। आकाश में आईआईटीएंस और एनआईटीएंस भी बहुत है, और भाई बड़ा कोचिंग ब्रांड था। अब जैसे आकाश हो गया, एलन हो गया, क्या इसमें आईआईटीएंस एनआईटीएंस नहीं पढ़ाते? पढ़ाते हैं। पर क्या इसमें नॉर्मल कॉलेज के जो बच्चा है वो टीचर नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। वैसे ही क्या बड़ी कंपनी, जैसे अगर टेक की बात करें, एआई की बात करें, कंप्यूटर साइंस की बात करें, तो सबसे बड़ी कंपनी कौन है? गूगल है, अमेजॉन है, फेसबुक है। क्या इनमें सारे आईआईटीएन एनआईटीएन जाते हैं नौकरी करने? नहीं। आपको रियलिटी दिखा दो। देखिए, ये जैसे गूगल का एक हायरिंग का पेज मैंने देखा, गूगल के पे आपको आराम से मिल जाएगा, इनका वेबसाइट सर्च कीजिएगा, गूगल इज हायरिंग, ये लिंक्डइन से उठाया हूं। रोल सॉफ्टवेयर इंजीनियर गूगल क्लाउड, ठीक है। एलिजिबिलिटी बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर, कहीं लिखा हुआ है। इवन बीटेक तक नहीं लिखा इन्होंने। देखो, चाहते तो बीटेक तो लिख देते, बीटेक इंडिया में हायरिंग कर रहे हैं भाई, लिंक्डइन से इनके उठाए, गूगल इंडिया से, इंडिया में तो बीटेक चलता है, लिख देते बीटेक। इन्होंने बीटेक भी नहीं लिखा, फॉरगेट अबाउट आईआईटी एंड एनआईटी। तो क्या तुम जिस भी कॉलेज में हो, क्या वहां से गूगल नहीं जा सकते हो? अरे इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बिल्कुल नहीं कहती कि आप नहीं जा सकते हैं। आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर गुड नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन 1 और मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होनी चाहिए। एग्जांपल पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड जावास्क्रिप्ट। एबिलिटी टू डिजाइन होना चाहिए, डेवलप, टेस्ट, डिप्लॉय, मेंटेन एंड एनहांस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। ये सारी चीजें अगर आप कर सकते हैं तो गूगल आपको रखने के लिए तैयार है, और अच्छा पैकेज देता है भाई गूगल। ये शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि गूगल अच्छा पैकेज देता है। तो आप ये मेहनत करने के लिए सोचो ना। देखो, सैलरी ऑफर्ड 20 से 25 एलपीए वाया ग्लासडोर, मतलब ग्लासडोर बताता है कि 20 से 25 लाख एवरेज पैकेज है गूगल में, जो गूगल देता है। आपको अपना ड्रीम जॉब यहां मिल सकता है। इसको मिलने के लिए इसको कोई एनआईटीएन आईआईटीएन नहीं चाहिए, इसको कोई बीटेक भी नहीं चाहिए। अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस है ना, या बीएस कंप्यूटर साइंस है, हो सकता है आप ऑनलाइन डिग्री पढ़ रहे हो, आईआईटी मद्रास का बीएस डिग्री है ना ऑनलाइन वाला, या बिट्स पिलानी का ऑनलाइन डिग्री, हो सकता है आप वो पढ़ रहे हो। गूगल को उससे भी फर्क नहीं पड़ता, बोलता है कि यार काबिल हो तो कोई मतलब नहीं है कि क्या डिग्री रखे हो, तुम आ जाओ, बैचलर डिग्री है, हम तुमको लेने के लिए तैयार है, तुम मेरा काम कर दो, हम तुमको पैसा देंगे। तो अब आपको यह बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं समझा तो अपने शब्दों से भी सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि एक जीवंत उदाहरण देकर समझाऊं, ज्यादा अच्छा समझोगे। मैं किसी अच्छे कॉलेज से नहीं हूं, लेकिन आज तुम मेरी बात सुन रहे हो ना, मेरे को सुनने आए हो ना, इतने सालों से मुझसे पढ़ रहे हो ना, और तुम ही नहीं, कई सालों से हजारों लाखों की तादाद में, हजारों भी नहीं लाखों की तादाद में बच्चों को पढ़ाया हो। वो सारे बच्चे सुनते हैं, मानते हैं कि यार हर सर जो बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, हर सर जो पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। मैं तो आईआईटी से नहीं हूं, लेकिन बच्चा मुझे सुनने के पहले कभी ये पूछता भी नहीं है कि सर आप आईआईटी से हो क्या, क्योंकि बच्चे को लगती है कि यार बात हमारे काम की हो रही है, और अगर कोई ज्ञान वाला इंसान है, अच्छा ज्ञान दे रहा है, तो हम ले लेते हैं। हर कोई ऐसा ही सोचता है, ठीक है। तो इसीलिए आज से उठिए और शुरू हो जाइए अपने किसी एक ऐसे पथ पर जिस पथ में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है।
एआई का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि आज के डेट में एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर किसी भी इंसान, किसी भी बच्चे के रिज्यूम में लिखा रहता है एआई या एआई लर्नर, जेन एआई इंजीनियर या फिर एआई को समझने वाला, एआई आर्किटेक्ट, एआई इंजीनियर, उसको नौकरी जल्दी मिलती है क्योंकि एआई चारों तरफ मार्केट में चल रहा है। तो मैंने एआई एक एग्जांपल दिया। हो सकता है आपको एआई नहीं चमक रहा हो, आपको मैथ्स चमक रहा हो, तो आप मैथमेटिक्स में अच्छा काम कीजिए, खूब पढ़िए, डीप जाइए। केमिस्ट्री आपको चमक रहा हो, वहां जाइए। हो सकता है आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पसंद है, वहां जाइए। जो भी पसंद है वो कीजिए, पर घुस के पागल होकर कीजिए। विश्वास मानिए, आने वाला कल आपके लिए भी ऐसे बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस खोलेगा। देखिए ये देखिए कहां है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग, aeronautical aerospace engineering, any graduate BSc in chemistry, BTech, BE in production industrial engineering, any post graduate, any graduate लिखा है इन्होंने। किसी भी जगह चले जाओ यार, किसी भी जगह, सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, ये एरोस्पेस में चाहते हैं, एरोनॉटिकल एरोस्पेस बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, लिख रहे हैं कोई भी ग्रेजुएट हो चलेगा। फुल टाइम इंजीनियरिंग चाहिए हमें, एविएशन इंडस्ट्री में डिजाइन इंजीनियर चाहिए इनको। उसके बाद इधर देखो, ये HCL लैपटॉप बनाता है, जानते हो कंपनी को, HCL टेक। यहां पर ग्रेजुएट इंजीनियर एजुकेशन ऑल ग्रेजुएट्स। आज के डेट में किसी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी डिग्री लेकर आ रहे हो, आपको सिर्फ काबिलियत चाहिए। स्किल्स अगर आपके पास है तो आप कंपनी के लिए वेलकम हो, बिल्कुल वेलकम हो, और आपको वो तुरंत रखेगा। और ऐसा भी नहीं कि बीटेक है तो ज्यादा पैकेज देगी, बीएससी वाले को कम ना, काबिलियत जितनी होगी उतना पैकेज दे देगी। तो आप बस काबिलियत पे फोकस कीजिए, और विश्वास मानिए अगर आप काबिलियत पे फोकस करते हैं, आपको लोग कहीं कहीं से उठा लेंगे। देखो ना, ये एग्जांपल तुमको दिखा रहा हूं। दीपिंदर गोयल को जानते हो, कौन है? जोमेटो के फाउंडर। जोमेटो जानते हो ना, इतना बड़ा कंपनी है। दीपिंदर गोयल, क्या हुआ कि एक बच्चा जोमेटो के ऐप में एक बग निकाल दिया। बग निकाल दिया मतलब कि एक जोमेटो के ऐप में एक कुछ गलत ग्लिच था। एक स्टूडेंट ने उसको बताया जोमेटो को पब्लिकली जाकर। रीड जोमेटो सीईओ दीपिंदर गोयल्स जॉब ऑफर टू अ टेकी ऑन ट्विटर। एक टेकी था, वो ट्विटर पे जाकर बोला कि अरे दीपिंदर भैया, आपके ऐप में ऐसी गड़बड़ी है। देखो, ऑल दिस एंड मोर ऑलरेडी इन प्लेस, गुड थिंकिंग बाय द वे, हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू, वुड लव टू नो मोर एंड सी इफ वी कैन वर्क टुगेदर। सीईओ बोल रहा है इतनी बड़ी कंपनी का, जिस कंपनी का इवैल्यूएशन 10-20 बिलियन डॉलर है, बिलियन डॉलर, मतलब 1-1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, 1-2 लाख करोड़ की कंपनी, इतने बड़े कंपनी का सीईओ बोल रहा है क्या हम साथ में काम कर सकते हैं? उसके बाद भानु तास्प करके आईडी है इसका। थैंक्स अ लॉट, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, रेगुलरली यूज ब्लिंकिट, आई रेगुलरली कीप गिविंग सजेशंस टू इंप्रूव सर्विसेज वाया ट्विटर बाय टैगिंग योर कंपनी, ऑलवेज थिंकिंग टू रिड्यूस नेगेटिव इंपैक्ट एंड इंप्रूव सर्विस डिलीवरी, वर्किंग एज अ पीएम इन अ स्टार्टअप, प्रोडक्ट मैनेजर इन अ स्टार्टअप कंपनी। बता दिया कि हम प्रोडक्ट मैनेजर है स्टार्टअप कंपनी में। पर अगर आप, भाई ये खुद बोल रहा है कि डीएम मी प्लीज इफ यू वांट टू चैट मोर, तो डीएम किया होगा। भाई सीईओ बोल रहा है तो क्यों नहीं करेगा? अब एक बात बताओ, क्या अगर अब इतना सीईओ किसी कंपनी का मोटिवेट हो जाए आपसे, तो आपको जॉब नहीं देगा? और फिर क्या आपको अपने जॉब के लिए पैसे का नेगोशिएशन करने की जरूरत पड़ेगी? 1 लाख 2 लाख करोड़ का कंपनी का मालिक, आप क्या ही मांगोगे? सैलरी में कितना मांगोगे? 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़? भाई वो 1 लाख करोड़ लेकर बैठा है। 1 करोड़ मांग लो, 2 करोड़ मांग लो। काबिलियत है तो तुमको देगा, और काबिलियत है, इतना बड़ा ऐप में दिक्कत बता दिया ये बच्चा। काबिलियत मैटर करता है। क्या ये पूछा कहीं पे, आर यू एन IITian, आई एम रेडी टू टॉक टू यू, आर यू एन NITian, आई एम रेडी टू हायर यू? नहीं। और विश्वास मानो, मैं तजुर्बे से बोल रहा हूं, ये डीएम में भी इससे नहीं पूछा होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे जगह पे पहुंचना है, विश्वास मानिए ऐसे। मीट 17-year-old इंडियन इंजीनियर्स हु फाउंड फ्लॉ इन नासाज वेबसाइट, नासा के वेबसाइट में गड़बड़ी निकाल दिया, हेल्प्ड फिक्स सिक्योरिटी बग, लेटर ऑनर्ड विद हॉल ऑफ फेम, ही इज फ्रॉम, तो आई एम रामजी राज फ्रॉम बिहार। देखो बिहार, रामजी राज फ्रॉम बिहार फाउंड अ बिग फ्लॉ इन नासाज वेबसाइट, साइबर सिक्योरिटी हॉल ऑफ फेम, इसको ऐड किया गया। अब बताओ, अगर ये बिहार से है, भले बिहार से है, सोचो बिहार कितना छोटा सा हम्बल सा स्टेट है, अगर ये बच्चा जाना चाहेगा कि नासा हम जाएं और हम उनके साथ काम करें, ये नहीं देंगे क्या इसको अपॉर्चुनिटी? देंगे भाई। बोलेंगे भैया तुम हमारी गलती बता दिए, जो हम इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स रखे हैं वो लोग गलती नहीं बता पाए, जिनको करोड़ों करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। ये बच्चा क्या पहला जॉब है, करोड़ भी नहीं मांगेगा, और मांग भी दिया तो कम से कम काबिल है, दे देंगे उसको। ऐसी काबिलियत आपको चाहिए। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं एआई सीखो, टूल सीखो, ये सबसे आसान तरीका है, इससे आपके बाकी के काम भी आसान होंगे। 31 ऐसे एआई टूल्स हैं जो तुमको दिखा रहा हूं, इन पे मास्टरी कर सकते हो, बहुत फायदा होगा, विश्वास मानो बहुत फायदा होगा। इन पे मास्टरी मैंने किया है और मैंने अपने काम में देखा है कितना फायदा होता है।
तुम बतौर स्टूडेंट कॉलेज में हो, ये सारे 31 टूल्स लिख लो, ये सब किसी ना किसी काम आते हैं, सब अलग अलग चीज के काम आते हैं, बट बहुत ज्यादा काम आते हैं और आप इन पे मास्टरी करो, आगे चलकर बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको, आपके काम में, पढ़ाई में, सब चीजों में। और इन 31 टूल्स को मैं सिखा भी रहा हूं। एक एआई मास्टरी का कोर्स है जिसमें मैं 31 के 31 टूल्स बच्चों को सिखाऊंगा, सब में प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, बेस्ट आउटपुट कैसे निकालते हैं, और सिर्फ आउटपुट तक नहीं। एक्चुअली इस कोर्स का खास बात यह है कि उन मास्टरी से, ये सारे टूल्स को मास्टरी करने से आप एक्चुअली पैसा कैसे कमा सकते हो ये बताने वाला हूं। तो अगर आप एआई सच में सीखना चाहते हो और इंटरेस्टेड हो, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्स अभी लॉन्च नहीं हुआ है, इस कोर्स को लॉन्च करने वाला हूं, अभी 4 दिन बाद लॉन्च होगा, तो आप इस लॉन्च सेशन में आइएगा। हो सकता है कोई बच्चा इस वीडियो को 4 दिन के बाद देख रहा होगा, तो आप इस कोर्स पे मतलब इस वीडियो पे चले जाइएगा, इस वीडियो से कोर्स को परचेज करके एआई सीखिएगा। और ये कोर्स मैंने काफी अफोर्डेबल बनाया है ताकि बच्चा बच्चा इस कोर्स में एनरोल होकर इसको सीख सके। ये कोर्स लिटरली आपको ये 31 एआई टूल्स पे मास्टर बना देगा और आपको महसूस होगा कि यार क्या कुछ दुनिया में चल रहा है जो शायद आप जानते भी नहीं होंगे। तो आप सारे बच्चे जिस भी कॉलेज में गए हो, अब उस बात का शौक मनाना बंद कीजिए। आगे की जिंदगी सुधारने का वक्त है और उसके लिए सीखना जरूरी है। तो चलिए सीखते हैं साथ मिलकर और बहुत तेजी से अपने स्किल्स को बढ़ाते हैं, ताकि आने वाले समय में हर इंसान चाहे कि आप उसके कंपनी के हिस्सा हो, हर इंसान चाहे कि आप उसकी टीम में हो। अगर आप ऐसे बन गए तो कभी नौकरी की, कभी पैसों की, इन सब की चिंता करनी ही नहीं होगी। पैसा खुद से आप तक चल कर आएगा। कहते हैं ना, काबिलियत आप ले लोगे तो सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। ये वही सक्सेस की ओर ले जाने के लिए काबिलियत देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए जी देवियों और सज्जनों, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद करता हूं कि मजा आया होगा। आप एआई सीखना शुरू कीजिए। अगर आप खुद से सीख सकते हैं बहुत बढ़िया, नहीं सीख पा रहे हैं या मदद चाहिए तो मैं आपको तहे दिल से वो मदद देने के लिए तैयार हूं इस एआई मास्टरी कोर्स में। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, आपको ऐसे बेहतरीन वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।